दुआ मत दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू कि आप डेमो करना चाहते हैं, जाते हो, आपको कोई ना कर रहा है तो आप उसके साथ मुस्कुरा के निकलिए और उसको एक ही बोलिए कि भगवान तेरा भला। कहीं न कहीं वो हमारे साथ नहीं जुड़ रहा है, हमें पता है कि वो नहीं जुड़ रहा है तो नुकसान उसका है, बट आप कभी उसको साथ मत दीजिए। तुलना सर, कंपेयर कभी भी कंपेयर मत कीजिए। हम दोनों 3 साल पहले जुड़े थे, उसका तो इतने पैसे आ रहे हैं, मेरा तो कुछ नहीं आ रहे। नहीं सर, उसका नसीब अच्छा था, उसने काम किया, उसने मेहनत की, उसने दिन-रात एक किया तो उसको पैसे आ रहे हैं। उसके साथ बोलते कि सर मैं भी आपके साथ 3 साल से जुड़ा था, पहला जॉइनिंग तो मेरा हुआ था। आप 3 साल में से गाड़ी ले रहे हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो उसको पूछो कि तूने 3 साल में कितने डेमो किए? तूने 3 साल में कितनी सारी नेटवर्क बनाया? तूने 3 साल में कितने लोगों को जोड़ा? तूने 3 साल में कितनी मीटिंग अटेंड की? सब कुछ है सर, तुलना मत कीजिए किसी से भी। अच्छा, यू आर नॉलेज इन नेटवर्क मार्केटिंग डू इट एज़ सून एंड पॉसिबल। सर मैं आपको एक ही बात करना चाहूँगा कि अगर जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में, सर अभी लॉकडाउन चल रहा है, कहीं न कहीं लॉकडाउन खुल गया है, बट अगर जो आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अगर जो आगे बढ़ना है तो सर बुक रीडिंग बहुत ही बढ़िया होता है। कहीं न कहीं ये नॉलेज आता है तो कहाँ से आता है? बुक रीडिंग से या वीडियो यूट्यूब सेमिनार से देख के। तो यूट्यूब पे अगर जो आप बुक रीडिंग नहीं कर सकते हो, तो अभी तो सर बुक रीडिंग तो फ्री में हम पीडीएफ फाइल सेंड करते हैं। बुक अगर जो आपको बुक लेने के पैसे नहीं है तो बुक के पीडीएफ फाइल सेंड करते हैं, आप उससे देखिए। और भी अगर जो आपको बुक में कंटाला आ रहा है तो आप यूट्यूब पे सक्सेस सेमिनार देखिए, सक्सेस वीडियो देखिए, पावरफुल देखिए। अच्छा, परफॉर्मेंस अचीवर ऑफ द हिज नेटवर्क। मैं आपको बताना चाहूँगा सर, अगर जो कोई 10% पे भी आता है एफएसपी करते तो हम उसको फुल हारों से तो स्वागत करते हैं। अगर जो कोई 10 पे, 13 पे, 16 पे, 19 पे, 22 पे पहुँचता है, तो उसका सर सेलिब्रेशन कीजिए, उसके साथ जाइए। अचीवमेंट उन्होंने बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट किया, उसके साथ केक कटिंग कीजिए। सर जब गए नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, मीन्स के जो हमारा मई मंथ था, उन्होंने कितने सारे लोगों ने 13, 16, 19, 22% पे पहुँचे थे, तो उन्होंने उनका मैंने सेलिब्रेशन किया था। ज़ूम मीटिंग पे सेलिब्रेशन किया था, उन सभी को मैंने सर्टिफिकेट दिया था। तो कहीं न कहीं आप यही कीजिए। अच्छा, उसके बाद बात करें तो 5 सक्सेस की ड्यूरिंग लॉकडाउन। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं जल्दी-जल्दी बताना चाहूँगा। बी ऑन हिज हर डिस्क मैप्स। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो आपको सक्सेस चाहिए लॉकडाउन में, तो आप सर मैक्सिमम से मैक्सिमम मीन्स के लेट से लेट सर आप 8 बजे उठ ही जाइए, कोई भी हिसाब से सर। यहाँ पे 8 बजे आप जब उठ जाओगे, तो ये आपका फर्स्ट सक्सेस मिलेगा। सेकंड, बी ए टेल कॉलर ड्यूरिंग लॉकडाउन, स्पेंड इन द 4 से 5 आवर्स कॉलिंग एवरी डे। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, लॉकडाउन चल रहा है, हम घर पे ही बैठते हैं। आप एक अच्छा-सा मैजिक कॉर्नर बना दीजिए, जहाँ पे आपका अच्छा टेबल हो, पीछे बैकग्राउंड क्लियर हो। देखो मैं अभी बैठा हूँ, यहाँ पे मेरा नीचे एक्स्ट्रा स्प्रे रूम है, जहाँ पे मैं मीटिंग ले रहा हूँ। तो वहीं आप 3 से 4 घंटे, जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ ना बजे, वहाँ पे जाके आप अपनी डाउन लाइन को 3 से 4 घंटे, सर यहाँ से 4-5 घंटे लिखा है, 4-5 घंटे करें तो बहुत ही बढ़िया है। और मिनिमम आपको 3 से 4 घंटे आपकी डाउन लाइन के साथ बात करनी है, स्पेंड करना है। थर्ड वाला, मेक डेली टारगेट। डेली आप टारगेट लीजिए कि मैं आज इतना सेल कर दूंगा, मैं आज मेरे ग्रुप की इतनी बीवी कर दूंगा, ये मैं करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। सर मैंने टारगेट लिया है 20% ग्रोथ इन 1 मंथ। कोई भी हिसाब से दर मंथ में आपको 20% ग्रोथ चाहिए, 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 चाहिए। कोई भी हिसाब से सर आप दिन रात एक कीजिए, मुझे 20% ग्रोथ चाहिए तो मैं भाग रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप भी भागिए। ये मैंने डेली टारगेट किया है। अच्छा, रिकॉर्ड ए मीटिंग इन द प्रोस्पेक्ट एवरी डे। सर आज मैंने ये मीटिंग रिकॉर्ड करता हूँ, और रिकॉर्ड करने के बाद मैं आपको ये यूट्यूब वाली लिंक भी मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। तो आप वो रिकॉर्ड जो मीटिंग है वो आप रेगुलर प्रोस्पेक्ट को सेंड कीजिए एवरी डे। आप सुनिए सर, कहीं न कहीं आप जो सुन नहीं पाते वो आप यहाँ पे सुन पाओ। लास्ट वाला टॉपिक, एवरी डे एफर्ट द बिफोर गोइंग स्लीप इन द पेपर वर्किंग शेड्यूल फॉर द टुमारो एज़ वेल। सर आज की मीटिंग की तैयारी में रात को 2 बजे, ये 2 बजे रात को मेरी पीपीटी क्लियर हुई, और साथ में मैंने पोस्टर बना के भेजा, क्योंकि लास्ट रात को 2 बजे मैंने सुनील सर को मैसेज किया, सर भी जाग रहे थे। सर ने भी कहा कि सर परफेक्ट है, आप ग्रुप में डाल दीजिए, क्योंकि मैं सबसे पहले मीटिंग बनाता हूँ तो सर को भेजता हूँ कि सर इसमें कुछ चेंजेस करना है कि नहीं करना है। सर ने बोला सर परफेक्ट है, आप सेंड कीजिए। आप जब रात को सोते हो तो नेक्स्ट डे की तैयारी करके के साथ सोइए। अच्छा, ये 5 टॉपिक मैंने लिखे हैं, तो कहीं न कहीं सर मैं आज सभी को आपके सामने के जाऊँगा कि ये जो फर्स्ट वाला टॉपिक है वो कहीं न कहीं मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कहीं न कहीं मैं ये फर्स्ट वाला जो हमें 8 बजे मीन्स के जो सवेरे 8 बजे उठना है, ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ।
कहीं ना कहीं। तो ये मेरा फर्स्ट वाला माइनस पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं मेरी सक्सेस में कमी रहती है। तो वो भी मैं चेंज करने की तैयारी कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो चेंज हो जाएगा, उसके बाद तो सर मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, ये हमारा लास्ट वाला फोटो है और लास्ट वाला पीपीटी है। बिहेवियर विल किल और योर लाइफ इन द अचीवमेंट। सर अगर जो आपको अचीवमेंट देखना है ना, तो ये तो हमारे सब सुनील सर, जिग्नेश सर, फरीद सर, विजय सर, मैं, अल्पेश सर, ये सब तो अचीवमेंट है। बट सर आज मैं जो आपको पोस्टर दिखाने जा रहा हूँ, उन्होंने एक एक पल सर अचीवमेंट किया। ये पोस्टर की जितनी बात करें उतनी कम है सर, इतना बढ़िया उन्होंने अचीवमेंट किया है सर। हनुमान जी, हनुमान जी की बात करें उतनी मेरे पास कम है सर। मैं उनके लिए भी इन्होंने जो सर, इसका मुझे एक ही टॉपिक अच्छा लगता है पता है, राम जी जब भी बोलते हैं कि हनुमान जी ये कर डालो, तो वो कभी सोचता नहीं है कि कैसे होगा। जब लक्ष्मण का जीव जब दाव पे लगा था, तब राम ने बोला था हनुमान को कि जड़ी बूटियां वहां पे है, जाके लेके आओ। हनुमान जी क्या बोले थे, जय श्री राम जाके उड़ के थे, पता है कहाँ से, एक जगह से लेके मीन्स के वो जम्मू कश्मीर तक, वहां पे पहाड़ था, वहां पे वो जड़ी बूटियां मिलेंगी और सुबह से पहले वापस आना था। तो सर उन्होंने कभी अपनी लाइफ में नो वर्ड कभी नहीं बोला है। कभी भी बोलते थे राम जी ये कर डालो, तो वो करते थे ओके सर हो जाएगा, ओके सर। एक ही बात होनी चाहिए सर, अगर आपने ओके सर बोला ना, आपको नहीं आता होगा फिर भी हो जाएगा। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं से हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो हम सीखेंगे। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने जो मेरा जो आपने मुझे 50 मिनट, 50 मिनट आपने मुझे सुना है, 50 मिनट की मैंने पीपीटी शेयर की है। कहीं ना कहीं मुझसे कुछ भी भूल हुई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी ऐसे नहीं होता है कि हमें भी जब हम डेमो दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो हमारी भी कभी ना कहीं भूल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरी भूल हुई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा। उसके बाद हमारे ग्रेट 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 लीडर, जो ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है, जो आज मेरे पास जो ज्ञान है मैंने उन्हीं से लिया है, उन्हीं से पाया है। तो मैं आज ऐसे शख्सियत को बुलाना चाहूंगा। वेलकम सुनील सर, मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तहे दिल से सर, आपने जो मुझे बिजनेस सिखाया है कहीं ना कहीं ये मैं इम्प्लीमेंट करना हूँ सर। मैं आपको तालियों के साथ स्वागत करता हूँ। वेलकम सर। थैंक यू हितेश जी, थैंक यू। जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, मतलब आंखें चकाचौंध हो गई। और इस लॉकडाउन में क्या आप निखरे हो। सही में आने वाला वक्त, सुनहरा वक्त आने वाला है आपका। और काफी मतलब वो 90 डिग्री एंगल से आप बदल चुके हो। मेरे पास आज वर्ड्स नहीं है सर बोलने के लिए, मेरी जबान बंद है। मतलब आज ढूंढ रहा हूँ क्या बोलूं। ये छोटी सी उम्र में इतना सारा बदलाव सर, क्या खाते हो। आपके मम्मी पापा अगर साथ में हो तो उनको बुला लीजिए। हितेश जी आप आए तो उनको साथ में बुलाइएगा, और उनसे भी हम मिलना चाहेंगे। आपका पूरा फैमिली के साथ में अगर हो सके तो एक फोटो भी चाहिए था, स्क्रीनशॉट ले लूंगा। और गजब सर गजब, आ, दिल से मतलब राज शुक्ला से एक क्लैपिंग आ रही है आपके लिए, और बाय हार्ट एक क्लैपिंग आ रही है सर। आज मेरा जो सफल, जो बोलते हैं ना, एक अच्छा नेटवर्कर तब सफल होता है जब उसकी टीम सफल होती है सर। एक अच्छा नेटवर्कर जब कब बड़ा बनता है, जब उसकी टीम बड़ी बनती है। तो आज आपने जो कुछ अपने अंदर बदलाव लाए, ये चुभन, देखिए हर एक व्यक्ति बदलाव ला सकता है, लेकिन वो कष्ट सहना पड़ेगा। अपने ऊपर वो कोड़े की मार लगानी पड़ेगी। देखिए अपने शरीर के ऊपर आपको छीनी हथौड़े से वर्क करना पड़ेगा। बाहर से कोई आएगा नहीं सर। मुझे बताइए इस 30 दिन 90 दिन के लॉकडाउन में, मुझे बताइए आपके कोई भी रिलेटिव ने आके आपके कंधे पे हाथ रखा क्या। कोई भी नहीं सर। रिलेटिव आज हमारे घर पे आके हमारे कंधे पे हाथ रख के नहीं बोला कि भैया तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, कुछ हमारी जरूरत हो तो बोलिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप पल पल, हर एक कदम पे आपके साथ आपकी टीम रहेगी, आपका परिवार आपके साथ रहेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग करने का तोहफा बोलते, गिफ्ट बोलते भी है, ये मिला है। आज ने बहुत कुछ पाया है। पैसे तो नहीं जाएंगे, डिफॉल्ट आएंगे। जो ये लेवल पे खड़े हैं, जिस उम्र में खड़े, उनका पैसा कमाने भी काम नहीं करना पड़ेगा। बस अपने ऊपर जो वर्क कर रहे हैं, आज पर जो काम कर रहे हैं, सब लोग अपने पेट के खाना, मतलब भोजन, 2 वक्त का, उसके लिए मेहनत। लेकिन आज हमारे हितेश जी इसके भोजन के लिए मेहनत कर रहे हैं। माइंड का जो भोजन होता है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं।
तो जिंदगी भर देखिए खाने पीने सर का आपकी आवाज राशन, कट रही आप है। बाहर की लाइफ में कितनी भी मेहनत कर लो, अच्छा सॉरी, तो वही है, आप बाहर की लाइफ में कितने भी भाग दौड़ी कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, वो 2 रोटी 2 टाइम के खाने के लिए मत मेहनत कीजिए, अपने दिमाग को भी खाना दीजिए सर, अपने माइंड को भी खाना देना। तो आज लॉकडाउन के अंदर जिन लोगों ने अपने ब्रेन की खुराक जो बढ़ाई है, देखिए लॉकडाउन के टाइम पे लोगों ने अपनी 2 वक़्त की जगह 3 वक़्त का खाना बढ़ा दिया है, तो उनका वेट बढ़ने वाला है। लेकिन जिन ने ब्रेन बढ़ा दिया ना, उनके बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ने वाला, मतलब बैंक बैलेंस उभरने वाले, छलकाने वाले। तो बहुत ही अच्छा लगा सर आज का आपका सेशन, मुझे सही में बोलता हूँ काबिले तारीफ है आपके अंदर जो बदलाव आया है, और जो आज आपने सक्सेस के ऊपर जो भी बात कही है बहुत ही गजब, मतलब एक व्यक्ति के अंदर 90 डिग्री बदलाव आ सकता है आज की मीटिंग के थ्रू। तो थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ये बिजनेस आप ही से सीखा है, कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट से ही आज जो 90 डिग्री चेंज हुआ है वो आपकी इसी वजह से हुआ है, और कहीं ना कहीं मम्मी पापा का प्यार और आशीर्वाद और दुआ रही है तो ये आगे हो सकता देखिए सर, आज तो मैं अपना परिचय भी देना भूल गया हूँ, मतलब आपकी वो इस टॉपिक के अंदर जो आपकी मीटिंग के अंदर इतना मैं डूब चुका हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस आपकी वो जो स्क्रीन दिख रही है और जो आपका जो बहाव है, जो नदी के अंदर जो बहाव, तेज बहाव, वो आज आपके अंदर दिख रहा है सर। आज इस तेज बहाव में हमें बहना बहना चाहते हैं, तेज जो बाहर तेज बारिश होती है, उस बारिश में जो नहाने का जो मजा आता है, आज वो नहाने का मजा आ रहा है। आज आपका जो सेशन था, आपका लाइव सेशन, हमने बहुत ही एंजॉय किया, है। और बहुत सारे लोग इससे अपनी लाइफ को बदल सकते हैं सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सर आप भी हमें कुछ सक्सेस के बारे में बताइए, 2-5 मिनट। अब देखिए एक ही बात है, लगातार काम कीजिए, लगातार अपडेट होते जाइए। आज से इस बिजनेस की शुरुआत की, बहुत सारे लोगों ने मना किए थे, बहुत लोगों ने रुकावट भी पैदा की थी, रुकावट भी बने थे, लेकिन हमने भी गौर किया नहीं कि जब चलते आते हैं ब्रेक, तूफान भी आती है, बारिश की, लेकिन आप आपकी जो मंजिल है उस मंजिल की तरफ देखते जाइए। उस मंजिल का जो सफर है आपको कितने हवर्स में तय करना है, कितने दिनों में आपको तय करना है, उसके हिसाब से आप स्पीड से चलिए। रेस्ट करना मना है, रुकना मना है, लगातार काम करते जाइए। और एक दिन ऐसा आएगा सर कि पूरा हिंदुस्तान आपके नाम से गूंजेगा। ठीक है, पैसा तो आएगा ही, पैसा तो बरसने वाले हैं, लेकिन आज आप जयपुर में फेमस हो रहे हो, आज गुजरात में फेमस हो रहे हो, कल पूरे इंडिया में फेमस होगी रिटेल जी, और आने वाले वक्त में पूरे पूरे वर्ल्ड में फेमस होने वाले हो सर, क्योंकि मोदी के इंडिया के बाहर भी जा रही है, वहां भी आपका डंका बजेगा सर। मैं दावे से बोल रहा हूँ कि आने वाले वक्त में आपका यूके में भी सेमिनार चल रहा होगा। और ये कोरोना, हमें देखिए हम पहले सोचते थे यार यूके में कैसे जाके हम डेवलपिंग करेंगे, यूके में कैसे जाके हम सेमिनार करेंगे, तो ये आज मैं बैठे बैठे विजुलाइज कर रहा हूँ कि हम अपने घर पे बैठे होंगे और हमारा डाउनलाइन यूके में हमारे से ट्रेनिंग ले रहा होगा, इस जूम मीटिंग के माध्यम से वो हमसे सीख रहा होगा, और आने वाले वक्त में हमारा नेटवर्क भी इंडिया के बाहर बनेगा, और ये जूम मीटिंग बहुत काम में आएगा। हमें मतलब फ्लाइट पकड़ के उसके पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और हम इंडिया से बैठे बैठे पूरे हिंदुस्तान, मतलब हर एक हिंदुस्तान के कोई भी कोने से हम इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। ये हमें आज ताकत मिली है। और देखिए मैं काफी बार बोलता हूँ, कुछ अगर जीवन में तकलीफ आती है तो उसका फायदा हमेशा मिलता है सर। देखिए आज सभी लोगों के जीवन में आज कोरोना जैसी तकलीफ आई, ये तकलीफ आई है, लेकिन उस तकलीफ के बाद जो लोगों को मिला है, काम करने का हौसला मिला है, काम करने से आइडियाज मिले हैं, काफी सारे लोगों ने अपने अंदर जो ताकत छुपी थी ना, वो ताकत बाहर लाए हैं सर। तो हमेशा जो कुछ भी अगर जीवन में कुछ भी घटना घटित होती है, वो अच्छे के लिए ही होती है, ऐसा मान के चलिए। उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव रिप्लाई दीजिए। जब आप पॉजिटिव रिप्लाई देते हो तो हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। जिन लोगों ने जूम ऐप नहीं अपनाया है, उनको नेगेटिव रिप्लाई दिया है, तो उनको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे सर। देखिए आज जिन लोगों ने भी हवा के साथ में जो जिस तरह हवा का रूप होता है, उस रूप में अगर आप भागते हो तो आपको ताकत भी कम लगती है और जल्दी से आप मंजिल पे पहुंचते हो। तो अभी रुख है हमारा जूम मीटिंग, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी जूम मीटिंग कीजिए,
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचिए और जितना हो सके अपने ब्रेन का, जो बोलते हैं ना, ब्रेन के लिए अभी 2 टाइम का खाना बंद कीजिए और ब्रेन के लिए 3 टाइम का खाने का सोचिए, उसकी तैयारी कीजिए। बहुत ही अच्छा मौका है और इस समय घर पे बैठ के अपनी धार तेज करने का मौका है सर। तो आज हितेश जी ने तो क्या बोले सर, समुराई निकाली है। किसी का मतलब अभी उसको रोकने के लिए कोई, किसी की हिम्मत नहीं है सर आपके आगे आके खड़ा हो सके। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। कहीं ना कहीं आपके रास्ते से दिखाए हुए रास्ते पे चले हैं तो ये हम आगे बढ़े हैं। थैंक यू सर, तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहूंगा। ये बिजनेस आपने मुझे दिया तो आज अमेज की चाबी मेरे हाथों पे आई है, और कहीं अगर जो ये बिजनेस में ना बोलता कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना है तो वो अमेज वाली चाबी किसी और के पास होती, और वही मैं अपनी बाइक पे जाता होगा स्कूल पे और ट्यूशन पे कॉलेज पे वही। और अभी मैं लॉकडाउन के समय पर पबजी या वो खेल रहा होता था। कहीं मेरा माइंड आज से 2 साल पहले चेंज हुआ कि मुझे ये बिजनेस करना है, तो आज मैं अमेज, आज एक अमेज गाड़ी का मालिक हूँ सर। मेरे घर पे किसी को गाड़ी चलाना नहीं आती है, तो ये एक जो गाड़ी का मालिक हुआ तो वो मम्मी ने बोला कि तेरी गाड़ी है, तुझे चलानी है, तुम रेमो के लिए मीटिंग के लिए जहाँ ले जा सकते है वो जा। तो सर कहीं ना कहीं आपका ही दिखाए हुए रास्ते पे आज मेरे पास ये अमेज, ये छोटी छोटी अचीवमेंट है, और कहीं ना कहीं ये बोलना सीखा है वो आपसे ही सीखा है सर। थैंक यू सर। उसके बाद हमारे बीच में और एक बढ़िया लीडर है जिनका नाम है प्रेसिडेंट, जिनका लेवल प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है, वो जामनगर से हैं। तो मैं ऐसे जिग्नेश सिंजूवाड़िया सर जो वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम सर। थैंक यू हितेश जी, बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा आपका। डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगा, और मैं सुनील सर से भी बिल्कुल सहमत हूँ। जो परिवर्तन आप अपने आप में लाए हो सर, डेफिनेटली वो काबिले तारीफ है। और स्पेसिफिकली ये एज में ये सोच होना, ये एक लाइन में ही मैं बोल सकता हूँ यार, ये नसीब वालों का ही काम है। तो आपके नसीब बहुत अच्छे है यार कि आपको ये बात समझ में आ गई और इतनी ही एज पे समझ में आ गई, और अपने आप को बहुत बहुत जबरदस्त इम्प्रूव कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये देखते हुए सर की तो आप डायरेक्ट लेग में हो तो बहुत 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 बड़ी बात है। मैं सर के साथ बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि सर ने जो चीजें बताई आपके बारे में, और वैसे हम तो 1 महीने से देख ही रहे हैं कि आपके जो प्रयास कंटिन्यू चल रहे हैं। और मैंने बहुत बार ये चीज कही है कि जितने भी लोगों को अपने सपने पूरे करना हो, आपकी टीम के लोगों को तो मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि वो सिर्फ आपको डुप्लीकेट कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उन लोगों के लिए इतना ही काफी है कि वो सिर्फ आपको डुप्लीकेट कर लें। ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है आपका भी, कि 5 सक्सेसफुल प्रिंसिपल हाउ वी कैन ग्रो इन लॉकडाउन। ठीक है। और आपने जो पॉइंट दिए वो भी बहुत अच्छे पॉइंट है। 5 सक्सेस की ड्यूरिंग लॉकडाउन, क्या आप 8 बजे से पहले एटलीस्ट या 8 बजे उठ जाइए, बहुत अच्छा पॉइंट है। कई लोग फॉलो कर कर भी रहे होंगे, कई लोगों से नहीं हो रहा है, तो आप चिंता मत कीजिए। मैं भी 9 साढ़े 9 बजे से पहले उठ नहीं पाता सर, बट आई विल ट्राई टू फॉलो इट। ओके। बी ए टेल कॉलर ड्यूरिंग लॉकडाउन, सभी लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ। 1 मिनट। हम्म। अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन में रहिए। लॉकडाउन में देखिए हम रूटीनली लोगों से बाहर मिल नहीं सकते। ये जो सिचुएशन है अभी तो इस तरह से चल रही है, नॉर्मल सी सिचुएशन है, बट हमें पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। तो इसकी आदत कहीं ना कहीं हम अभी से क्यों न डाल दें। ओके। कि कहीं ना कहीं हम लोगों से, भले आप 4-5 घंटे बात ना करें, बट एटलीस्ट 1 या 1.5 घंटा तो आप स्पेंड करिए ही करिए अपनी टीम के साथ, इंपॉर्टेंट लीडर्स के साथ बात करने में। ठीक है। उसके बाद मेक डेली टारगेट्स। मेक डेली टारगेट्स, उसमें जो सेपरेट काउंट्स में लिखा है टू डू लिस्ट, उसका टारगेट का आपका लिस्ट होना चाहिए अगले दिन कि आपको कल कौन कौन से टारगेट अचीव करना है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके साथ में मैं बिल्कुल सहमत हूँ, चाहे वो फिर टारगेट कोई बिजनेस वॉल्यूम का हो, चाहे वो टारगेट कोई जूम मीटिंग का हो, चाहे वो टारगेट कोई टेली कॉलिंग का भी क्यों ना हो। ओके। तो ये टारगेट में सब कुछ शायद हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद है मेंटेन रिकॉर्ड्स फॉर मीटिंग विद न्यू प्रोस्पेक्ट एवरी डे। आप अपने न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ जो भी रोज बात करते हो, या अपनी टीम के थ्रू जितने भी नए प्रोस्पेक्ट के साथ अपने टीम के कॉल को अगर आप ले रहे हो, ठीक है, तो वो सारे रिकॉर्ड्स आपकी डायरी में भी मेंटेन होने चाहिए। ये पॉइंट भी मुझे बहुत जबरदस्त लगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपने जो कहा, इवेल्युएट एवरीडे एफर्ट्स बिफोर गोइंग टू स्लीप एंड प्रिपेयर अ वर्किंग शेड्यूल फॉर न्यू टुमारो एज वेल।
अपने आप के डेली एफर्ट्स को रात जब आप सोते टाइम को उसको इवेल्युएट कीजिए कि आज आपने जो किया उसमें आप और अच्छा कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है? और कल उसको लेके आप किस तरह से काम करने वाले हो। तो ये सारे पाँचों के 5 पॉइंट है वो बहुत इफेक्टिव है मेरे हिसाब से, और मैं आपको बोलूँ कि स्पेसिफिकली मैंने ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट लिया और मेरे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने पोस्ट किया है। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर। ये 5 पॉइंट जो आज आपने समझा, इट वाज़ टर्निंग एंड क्रशिंग पॉइंट मेरे हिसाब से। स्पेसिफिकली थैंक यू लॉकडाउन सर। को लेके हम ये चीज़ को बोल सकते हैं कि लॉकडाउन में अगर आप ये 5 चीज़ को लेके अगर अपने आप पे काम कर सकते हो यार, अपनी टीम के साथ अपनी टीम को ये चीज़ें फॉलो करवा सकते हो, तो कहीं न कहीं सर ग्रोथ अच्छा हो सकता है। ओके। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और जितने भी ऑफर्स अभी चल रहे हैं, ऑब्वियसली हम सबको पता है कि डबल पीवी की जो ऑफर है 15 तारीख को पूरी हो गई है। अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फैमिली पैक का जो ऑफर है, अभी माइटी गार्ड का ऑफर कल लॉन्च हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा चेक मैच के ऊपर काम करना है और ये ऑफर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट करना है। तो कहीं न कहीं नेक्स्ट 15 दिन में भी हमारे पास बहुत अच्छे ऑफर्स हैं, जो अगले 2 महीने में हो रहा है कि जैसे ही डबल पीवी की ऑफर खत्म हो जाती है तो पता नहीं उसमें ऐसा लगता है कि पूरे महीने का क्लोजिंग हो गया है। उसके बाद बीवी नहीं बढ़ रहा है। बट ये 3-4 ऑफर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे, तो ये बाकी के नेक्स्ट 12-15 दिन जो है उसमें भी हम अच्छे बिज़नेस वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। हमारे टीम के सभी लोगों के टाइटल भी अचीव करवा सकते हैं और सभी लोगों को अच्छा पे आउट भी दिलवा सकते हैं, और आपका पे आउट भी हमारा पे आउट भी अच्छा बन सकता है। तो इसके ऊपर सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। बाकी नेटवर्किंग के बारे में, अपलाइन के बारे में हितेश जी ने उसमें भी आपकी उसकी जो 40 स्लाइड का प्रेजेंटेशन था उसमें अपलाइन के बारे में भी बहुत अच्छी चीज़ें बताई। स्पेसिफिकली वो पॉइंट भी मुझे अच्छा लगा कि कई लोग जब आपकी टीम में ग्रो करना शुरू हो जाता है तो कहीं न कहीं अपने अपलाइन के साथ ही कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं। ओके, तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है। और कई अपलाइन भी ऐसे होते हैं जो डाउनलाइन के कॉम्पिटिशन में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने जैसी है। तो सभी लोगों को ये छोटी-छोटी चीज़ को लेके बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और ये नेटवर्क मार्केटिंग, मोदी केयर इज़ नॉट ऑल अबाउट जनरेट बिज़नेस वॉल्यूम। सिर्फ बीवी जनरेट करने का काम यहाँ पे नहीं है सर। बीवी तो जनरेट आपके अपने आप हो जाएँगे। हितेश जी ने आपको जितना समझाया है ये प्रेज़ेंटेशन में, वो प्रेज़ेंटेशन में जो छोटे-छोटे पॉइंट थे उसके ऊपर अगर आप ध्यान रखेंगे ना सर, तो बीवी तो बाय डिफ़ॉल्ट है, वो अपने आप आ जाएँगे। ये छोटी-छोटी चीज़ों को लेके आपको काम करना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको वेल फर्निश्ड काम करना पड़ेगा, तो बीवी अपने आप आ जाएँगे। जहाँ होता क्या है, लोग बीवी के पीछे दौड़ते हैं और बिज़नेस वॉल्यूम जनरेट करवाने के पीछे वो चीज़ें भूल जाते हैं या वो चीज़ें ठीक से नहीं कर पाते, जो हितेश जी ने ये प्रेज़ेंटेशन में समझाया। और फिर होता क्या है पता है कि वो जो बीवी जनरेट हो जाता है ना, वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं सिर्फ। शॉर्ट टाइम वो बीवी जनरेट होते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 6 महीने बाद वो उसके जैसे ही 6 महीने खत्म हो गए तो वो मिलेगा ही नहीं, फिर ढूँढने के बाद भी नहीं मिलेगा। पता नहीं कौन से गाँव में छुप गया होगा। फ़ोन नहीं उठाएगा, आपको मिलेगा नहीं, आपको भी नहीं, आपको पड़ोस में रहता होगा तो भी पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा ये कहाँ 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 चला कहाँ गया 6 महीने बाद अचानक, पता है? तो उस वक़्त वो वो 6 महीने में हमारा उसके ऊपर फ़ोकस क्या था, तो सिर्फ़ बीवी जनरेट करवाने का, बिज़नेस वॉल्यूम। उसके 3000 का बिल या 2500 का बिल कैसे बने, वो हमारा फ़ोकस रहता है। ज़्यादातर अगर आपने वो 6 महीने में पहले 1 महीना आपको फ़ोकस करना है बिज़नेस वॉल्यूम जनरेट करवाने में, बाकी के 3 महीने आपको फ़ोकस करना है बिज़नेस वॉल्यूम के साथ उसको पूरा 100% सिस्टम के अंदर लाना। ये काम आपने जितना जल्दी कर दिया आपकी टीम में, ठीक है? उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम नहीं होंगे आपकी टीम से, और वो सिस्टम में आ जाएँगे। सिस्टम में आ जाएँगे तो वो भी सब लोगों को ये सिखाना शुरू कर देंगे। दैट्स कॉल्ड प्रॉपर डुप्लीकेशन एट द राइट टाइम। देखिए ये बिज़नेस ऐसा है कि यहाँ पे सभी चीज़ें आपको राइट टाइम के ऊपर करनी है। राइट काम करना है आपको और वो भी राइट टाइम पे करना है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब कोई इंसान आता है, जब उसको शुरुआत में प्रॉब्लम होता है, कुछ प्रोडक्ट के बारे में पूछता है, प्लान के बारे में पूछता है, तब कहीं न कहीं लोग उसको समझाने में असफल रहते हैं या उसके पास लीडरों के पास टाइम नहीं रहता, वो मुझे पता नहीं है। मगर जब वो छोड़ के चला जाता है ना, तब उसके पीछे-पीछे घूमते हैं सब। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। जब किसी इंसान को आपकी ज़रूरत होती है एज़ अ लीडर, तब एग्ज़ैक्टली आपको उस हेलो, हेलो। जिग्नेश सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो।
हेलो। हाँ हितेश जी, सॉरी यार, एक कोई कोई कॉल आ गया था तो उसको जवाब देना पड़ेगा, उसके हिसाब से जवाब तो दे दिया। बट मोरल ऑफ द स्टोरी मेरी यही है कि आपके जो 5 पॉइंट आपने जो आज लोगों को समझाया, उससे उससे अगर मेरी बात करूँ तो मैं बहुत ही इम्प्रेस हो गया, वो स्पेसिफिकली वो 5 पॉइंट से। और मैं लोगों को भी कहूंगा, और मैं खुद भी उसको हो सके उतना ज्यादा फॉलो करने का प्रयास करूंगा। और रही बात नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग के बारे में मुझे ये पॉइंट स्पेसिफिकली आज कहना था कि आपको राइट टाइम पे राइट काम करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काम तो हम करते हैं, मगर बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जो आपको राइट टाइम पे करने होते हैं। उसके बाद लोगों के पीछे जाना और लोगों के पीछे घूमना, लोगों के पीछे दौड़ना, उसका फॉलोअप लेना, वो इम्पोर्टेंट चीज नहीं होती। अगर आपने वो चीज राइट टाइम पे कर ली होगी तो शायद वो प्रॉब्लम ना होता। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों को पता ही है। हितेश जी ने अपने प्रेजेंटेशन में बहुत ही अच्छी चीजें बहुत ही गहराई में समझाई है। तो और ये आपका बहुत ही इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस था सर आज का, हितेश जी। So three थैंक यू सर। cheers for you. Well done. And over to you. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया सर। कहीं ना कहीं ये टॉपिक किसी ना किसी लोगों से सीख के ही सर बनाए गए हैं, क्योंकि मैंने 1-2 मीटिंग अटेंड की 5-6 दिन लगातार, उसके बाद वहां से टॉपिक एक एक उठाया, पूरी पीडीएफ तैयार की और ये बनाया। थैंक यू सर। उसके बाद हमारे बीच में और एक हमारे चीफ गेस्ट है जिन्होंने मुझे ये बिजनेस दिखाया था, लगता है खो गए। अच्छा, अभी वो हमारे बीच में वो है नहीं शख्सियत। अच्छा, मैं फरीद सर जी को 2 मिनट दूंगा। फरीद सर जी, आप भी आइए और हमें 2 शब्द कीजिए। थैंक यू हितेश। आज बहुत मजा आया, मतलब एक तुम्हारा अगर मैं बोलने जाऊँ तो एक अलग रूप देखने को मिला। बहुत मतलब बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन था, और उसके अलावा कुछ नया सीखने को भी मिला। मैं आज ये कह सकूंगा कि मुझे आज कुछ सीखने को मिला। जो ये मतलब जो तुम्हारा थॉट्स था, जो बताने का जरिया मतलब बेहतरीन था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये 5 जो फायदे बताए इस बिजनेस के आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं, वो 100% अगर इसमें अगर वर्क करता है कोई भी इंसान, तो 100% वो सफल हो पाएगा और वो जल्दी हो जाएगा। इसमें मैं एक और चीज अपने अपने तरफ से ऐड करना चाहूंगा, पता नहीं वो बात सही होगी या गलत। हम जब भी किसी के साथ वर्क करते हैं या फील्ड में जाते हैं या किसी से मिलते हैं या डेमोस्ट्रेशन करते हैं, तो हम उस वक्त क्या सोचते हैं ये बहुत हमारे लिए मायने रखता है। मैं जब भी किसी से मिलता हूँ, डेमोस्ट्रेशन करता हूँ, बात करता हूँ, मोदी केयर का प्लान दिखाता हूँ, तो मेरे मतलब मेरे जहन में ये रहता है कि मैं यहाँ पर ना तो प्रोडक्ट दिखाने आया हूँ, ना तो ये कंपनी बताने आया हूँ, ना तो ये कुछ ऐसा नहीं रहता है। मेरा सपना रहता है, क्योंकि जो लोग बड़ी सोच लेके बड़ा सपना लेके जिससे मिलते हैं, तो उसके बिजनेस में भी जान लग जाती है और उसने कुछ सपने पूरे होने के पूरे रास्ते एकदम खुल जाते हैं। सामने वाला भी आपको एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग 2000 5000 प्रोडक्ट को देख के प्लान डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, और जब आप अपना सपना देखते देखते उसको बात करते हो, उसकी आंख में आंख डाल के उसको ये सब समझाते हो, तो वो कन्विंसिंग होने का 100% होता है। मतलब सामने वाला यही सोचता है कि यार नहीं, इसके साथ काम करना चाहिए। क्योंकि जो लोग अपने से जुड़ते हैं, ना तो पहले प्रोडक्ट देखेंगे ना कंपनी देखेंगे, पहले हमें देखेंगे, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को देखेंगे, हमारी ताकत को देखेंगे, हम कितना इसमें इन्वॉल्व है, हम किस तरह से उसको समझा रहे हैं, वो सब हमें देखते हैं। फिर उसके बाद हमारे साथ जुड़ते हैं, फिर हम जब भी उसके साथ टाइम देते हैं, वो हमारे साथ वर्क करते हैं, फिर वहां से वर्क का उसका बेनिफिट हमें मिलता है। तो मैं तो इतना ही चाहूंगा कि जो लोग भी फील्ड वर्क करते हैं, जो जिससे भी मिलते हैं, अपने सपने को आँख के सामने रख के उससे बात करिए, अपने सपने के बारे में उसको बात करिए, उससे पूछिए कि उसके क्या सपने हैं। जब तक उसके खुद के सपने हमें वो शेयर नहीं करता, हम अपने सपने उसके साथ शेयर नहीं करते हैं, तब तक कम्युनिकेशन भी जबरदस्त नहीं होता है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप वो उसको क्या दिखा रहे हो, मतलब उसको साबुन शैम्पू पाउडर ही दिख रहा है, या उसका उसका खुद का सपना जो कहीं ना कहीं उसके कोने में दब गया था, वो निकल के देख रहे हैं। उसका सपना आपने निकाल दिया उस कोने में से, उसको दिखा दिया कि इस बिजनेस की ताकत से हम क्या से क्या पा सकते हैं। तो हेलो।
हेलो। वो मरते दम तक वो आदमी आपको नहीं छोड़ेगा, ना ही आपको जब भी आप इतने सही आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, आप जो भी काम प्रेम करो, उससे इतना लगाओ कि उस काम में एकदम पूरा डूब जाओ आप, मतलब पूरी की पूरी अपनी आत्मा तक को उसके अंदर डाल दो, तब उसमें से रिजल्ट आपको आएंगे। तो थैंक यू हितेश, आज बहुत मतलब बहुत अच्छा रहा प्रेजेंटेशन, और बहुत मजा आया, कुछ नया भी देखने को, सीखने को, जानने को मिला। और सुनील सर ने भी जैसे बताया कि आने वाले सदी का ये सबसे बेहतरीन बिजनेस हो गया है। ऐसा ही अब सोच लो, अगर लॉकडाउन में ट्रेन, बसें और बहुत होटल सब बंद है तो हमारा बिजनेस चल रहा था, तो इससे बेहतरीन और कौन सा बिजनेस हम मानेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हितेश। थैंक यू सर, कंटिन्यू। थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया सर, थैंक यू सर। उसके बाद हमारे बीच में आज नए लीडर आए हैं, जो राजपीपला से हैं, जितेश त्रिवेदी जी। सर मैं आपको भी अनम्यूट करना चाहूंगा और दो शब्द आपसे भी सुनेंगे। वेलकम सर। जितेश सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जितेश सर, मेरी आवाज आ रही है? लगता है जितेश सर का नेटवर्क इशू चल रहा है। अच्छा सुनील सर, तो ये मीटिंग आज हम क्लोज करते हैं यहीं पे। सर अगर किसी को कोई सवाल हो, अपना कोई भी अगर है तो हैंड रेस करके पूछ सकते हो। आज आपको पूरे छोटे जो है, आज हितेश जी का जो टॉपिक था उसके ऊपर आपको कुछ भी बताना है, कुछ भी पूछना है, कैसा लगा आपको टॉपिक, कुछ भी कमेंट करना है, तो आज आपके लिए पूरी छूट है। आप सर सबको अनम्यूट कर दीजिए और हल्ला गुल्ला मचाते आप सर, सेलिब्रेशन। जी सर, मैंने यहाँ से सभी को अनम्यूट कर दिया है। आप अपना माइक वहां से अनम्यूट करके बोल सकते हैं, किसी को भी कुछ भी बोलना हो तो। सर मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जी जी, बोलिए बोलिए। हमारा हितेश मास्टर के लिए बोलना चाहूंगी कि बहुत बढ़िया सिखाया, और हम सीखते चले जा रहे हैं इससे। कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक ले आता है ना सर, बहुत बढ़िया सिखाता है, हमको घुस जाता है माइंड में कि अब ये टॉपिक पे हमको चलना है। इतना बढ़िया सिखाता है। और जैसे वो आपको कॉल करके हैरान करता है ना, वैसे मैं हितेश को रोज कॉल करके हैरान करती हूँ सर। उससे पूछो कुछ ना कुछ टॉपिक लेके। और आपको भी सर, अभी तक मुझे जब भी जरूर पड़ती है ना मैं मैसेज करती हूँ। तो अपलाइन तो हितेश ने अभी वो टॉपिक अपलाइन का ही दिया था, शंकर जी पार्वती के चक्कर लगाएंगे तो हम आपके चक्कर लगाएंगे ही सर, हम आपके हमारी अपलाइन को नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू दोनों हितेश। नया मैम, दोनों का फायदा है, दोनों का फायदा है। आपका भी जो क्वेरी होता है वो भी सॉल्व होता है, और कई कई और लोगों की क्वेरी होती है तो वो आपकी क्वेरी से उनकी क्वेरी भी सॉल्व हो सकती है। तो जो भी आपका क्वेश्चन है मन में नहीं रखना है, उसको सामने लाके रखना है, उसके ऊपर काम करना है। बाकी सबको आज मौका मिला है तो बोल सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि 7% को मौका मिलता है। जब तक आप डायरेक्टर नहीं बनते, सीनियर डायरेक्टर नहीं बनते, तो हमारे पास टाइम की कमी रहती है। लेकिन आज आपके लिए, सभी के लिए खुला है मैदान, जितना आ सकते हो उतना चाहते हो, जो भी बोलना चाहते हैं बोल सके, तो मौका मिला है सर, छोड़िए मत। किसी को भी बोलना हो तो अपना माइक वहां से अनम्यूट करके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप रेज हैंड कीजिए या फिर चैट बॉक्स में लिखिए। और मैं आप सभी को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर जो ये सेशन जिस तरह से आज जो पीडीएफ फाइल ली थी, अगर आप सभी को समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में यस लिखिए और मुझे भरोसा दीजिए कि हितेश जी, आपने जो टॉपिक लिए, आपने जो 5 जो सक्सेस टॉपिक बताए हैं वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर जो आप यस कहोगे तो मुझे लगेगा कि आज की जो मेरी सेशन है, आज की जो मीटिंग है वो मेरी सफल हुई और कहीं ना कहीं किसी को बहुत ही बढ़िया सीखने को मिला। सर, हम आपसे सीखते हैं और आप यस लिखते हैं। सर मैं भी आज आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ सर, चिंता मत करो।
हितेश की मम्मी को अनम्यूट कीजिए। हितेश की मम्मी भी बहुत हेल्प करती है। वो हमारी पहले तो हमारी हितेश तो बाद में, पहले तो वीना बेन ही थी मेरी अपलाइन। मैं अब भी वीना बेन से दिन में 2 बार उसका कॉल चालू होता है, उसके पास कस्टमर बैठे हुए होते हैं डीपी के, फिर भी मैं उसको जब भी फोन करती हूँ ना, सर वीना बेन, तो उसी टाइम पे फोन मेरा जल्दी कांटेक्ट करके जल्दी बोलती है कि मैं बाद में करती हूँ। पर ऐसा नहीं कि कभी भी उसने इग्नोर किया है, फोन नहीं उठाया है। अपलाइन सर बेस्ट मिलती है तो हम अपलाइन की कदर करते हैं। अपलाइन हमको हाथ पकड़ के सिखाते हैं। इसमें छोटे या बड़े का कुछ भी महत्व नहीं है। इसको हम जो सिखाते हैं ना उसको भूलना नहीं चाहिए और उसके सिखाए हुए कदम पर चलना चाहिए। बस मैं तो यही सीखी हूँ। अच्छा, मैं मोम को भी अनम्यूट करना चाहूंगा कि वो भी हमें 2 शब्द कहे आज की बात है। मोम, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अब वहां से अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहले तो मुझे नहीं पता था, इतनी जबरदस्त पीडीएफ बनाई और जोरदार टॉपिक थे सभी। तो मुझे अपने बेटे से सीखना पड़ता है कि बेटे बोल क्या करना है, कैसे करना है। जोरदार इतिहास। और मैं तो पहले से कहती हूँ ये सुनील सर के दिखाए पर रास्ते पे चलता है और ये आपकी कार्बन कॉपी है सर। और मैं नहीं, मेरी सभी टीम कहती है कि सुनील हितेश जब बात करता है ना और चलता है ना तो ऐसे लगता है सुनील सर बैठे और सुनील सर बात करते हैं। तो बस आपकी चले सिखाते हो। जब उसने आपने बोला कि हितेश टिकटॉक छोड़ दे तो उसने टिकटॉक छोड़ दिया। तो मुझे पता है आप जैसे कहोगे, जैसे सिखाओगे वो आपके रास्ते पे चलेगा। थैंक यू। थैंक यू मोम, थैंक यू। कहीं ना कहीं ये बिजनेस आपने दिया था तो फिर ही ये आगे बढ़े हैं। तो हमारी मीटिंग भी अभी क्लोज का टाइम हो गया, तो सर मैं ये मीटिंग क्लोज करूं कि और कोई अगर जो किसी की क्वेरी हो तो ये मीटिंग अभी, क्योंकि हमारी जस्ट 1 मिनट में क्लोज होगी, तो मैं